सर्वेभ्यो नमो नमः। अहम डॉक्टर सत्यपालः अत्र भवतां सर्वेषां पुनरेकवारं स्वागतं करोमि। अद्य वयं द्वादशी कक्षायाः भास्वती द्वितीयो भागः इति पुस्तकस्य चतुर्थं पाठं पठामः। अस्य पाठस्य 11 श्लोकानां गायनम् अस्माभिः इतः पूर्वस्मिन् भागे कृतमस्ति। अस्मिन् भागे वयम् अस्य पाठस्य प्रथमं द्वितीयं तृतीयं च श्लोकं पठामः। आगम्यतां पठामः। इस पाठ के पहले, दूसरे और तीसरे इन तीनों श्लोकों के अर्थ आपस में जुड़े हुए हैं। एक श्लोक अपने अर्थ को पूर्ण नहीं रखता है। जब हम तीनों श्लोकों को इकट्ठा पढ़ते हैं तो हमें अर्थ पूरी तरह से समझ में आता है। तो पहले, दूसरे और तीसरे श्लोक को हम पढ़ेंगे, तीनों को इकट्ठा ही पढ़ेंगे। पहला श्लोक है जैसे, त्यागाय संवृतार्थानां सत्याय मितभाषिणां यशसे विजिगीषूणां प्रजायै गृहमेधिनां शैशवेभ्यस्तविद्यानां यौवने विषयैषिणां वार्धके मुनिवृत्तीनां योगिनान्ते तनुत्यजां रघूणामन्वयं वक्षे तनुवाग्विभवोऽपि सन् तद्गुणैः कर्णमागत्य चापलाय प्रचोदितः। अब इन तीनों श्लोकों का एक बार हम अन्वय देखते हैं। तनुवाग विभव अपि सन् अहम तद्गुणैः कर्णमागत्य चापलाय प्रचोदितः त्यागाय संवृतार्थानां सत्याय मितभाषिणां यशसे विजिगीषूणां प्रजायै गृहमेधिनां शैशवे अभ्यस्तविद्यानां यौवने विषयैषिणां वार्धके मुनिवृत्तीनां योगेनन्ते तनुत्यजां रघूणाम अन्वयं वक्षे। यहाँ हमने कोष्ठक में एक पद लिखा है अहम। यह पद इसमें नहीं है, कर्ता इसमें नहीं दिया गया, कर्तृपद जो है वो नहीं लिखा गया। क्रिया है वक्षे, कहता हूँ। क्या कहता हूँ? अन्वयम, अन्वयम वक्षे, अन्वय कहता हूँ, वंश वर्णन करता हूँ, वंश का वर्णन करता हूँ, वंश के बारे में कहता हूँ। किनके? रघुनाम, रघु वंश के जो राजा हैं उनके, यानी रघु के जो वंशज हैं उनके वंश के बारे में, उनके गुणों के बारे में कहता हूँ। यह जो श्लोक हैं ये रघुवंश नामक जो महाकाव्य महाकवि कालिदास द्वारा लिखा गया है उस महाकाव्य से लिए गए हैं। तो यहाँ महाकवि कालिदास कहते हैं कि मैं रघु के वंश के जितने भी राजा हैं उनका वंश वर्णन, उनके गुणों का वर्णन मैं करता हूँ, उनके बारे में कहता हूँ। अपने बारे में कहते तनुवाग विभव, तनुवाग विभव यानी बहुत कम सामर्थ्य है। तनु कम, वाक वाणी, विभव वैभव सामर्थ्य, यानी वाणी का सामर्थ्य बहुत कम है। मेरी वाणी इतनी सक्षम नहीं है कि मैं उन राजाओं का सही तरीके से वर्णन कर भी सकूं। कम सामर्थ्य होते हुए अपि भी सन होकर, ऐसा होकर भी, तनुवाग विभव सन अपि, तनुवाग विभव होते हुए भी अहम मैं इस ऐसा करने का, रघुवंश का वर्णन करना चाहता हूं या कर रहा हूं। क्यों? तद्गुणई, उनके गुणों के द्वारा, कर्णम आगत्य, कान में आकर, यानी सुनकर, जब मैंने उनके गुणों के बारे में सुना तो चापलाया, यह चंचलता करने के लिए, यह चंचलता है मेरी तरफ से। उनके गुणों का वर्णन, उनके वंश का वर्णन करना मेरे लिए चंचलता है, लेकिन उनके गुणों का वर्णन करने के लिए, यह चंचलता करने के लिए प्रचोदित, प्रेरित किया गया। किन्होंने प्रेरित किया? गुणों ने प्रेरित किया। तद्गुण ही प्रेरित है। उनके गुणों के द्वारा कान में आकर, यानी मुझे सुना, मैंने उनके गुणों के बारे में सुना, ये सुनकर मैं प्रेरित हुआ इस चंचलता करने के लिए। तो रघु के अन्वय के बारे में मैं कहूँगा। और वो रघु के जो अन्वय के जो राजा हैं वो कैसे थे? त्यागाय संभृत अर्थानाम, संभृत अर्थानाम, संभृत इकट्ठा किया, अर्जित किया, अर्थ, अर्थ यानी धन, धन इकट्ठा किया। धन इकट्ठा किया किस लिए? त्याग, त्याग के लिए। तो त्याग के लिए धन इकट्ठा करने वाले राजाओं का वर्णन करूंगा, एक विशेषण।
सत्याय मित भाषिणाम, मित भाषी यानी कम बोलते थे। कम बोलने का मतलब सीमित मात्रा में बोलना, यानी जितना आवश्यक है उतना बोलना, अधिक न बोलना, प्रवाद न करना। तो मित भाषिणाम, कम बोलने वाले। लेकिन क्यों? सत्याय, सत्य के लिए। ऐसा नहीं है कि कम बोला जा रहा है तो सत्य को छुपाया जा रहा है, छुपाने के लिए नहीं। तो इस तरह के राजाओं का यश से विजिगीषुणाम, विजिगीषुणाम जो जय की इच्छा रखते हैं, विजय करने की इच्छा रखते हैं, जीतना चाहते थे राजाओं को, लेकिन किस लिए? यश के लिए, दूसरों को पीड़ित करने के लिए नहीं। प्रजायै गृह मेधिनाम, गृह मेधी थे, गार्हस्थ्य को स्वीकार करते थे, गृहस्थ जीवन अपनाते थे। क्यों? प्रजायै, प्रजा के लिए, यानी संतान उत्पत्ति के लिए, भोग विलास के लिए नहीं। शैशवे अभ्यस्त विद्यानाम, शैशव में अभ्यस्त, अभ्यास करते थे विद्यानाम, विद्याओं का। यौवने, यौवन में विषयिणाम, विषय, विषयों का। ईशिणाम, इच्छा करते थे, यौवन अवस्था में विषयों की इच्छा करते थे, भोग इत्यादि की इच्छा करते थे। वार्धके, जब वृद्ध हो जाते तो वृद्धावस्था में मुनिवृत्ति नाम, मुनियों की वृत्ति करने वालों का। योगेन अंते, अंत में योगेन, योग से। तनु त्यजाम, अपने तनु को, शरीर को, त्यजाम छोड़ने वाले रघु राजाओं का, रघुवंश के राजाओं का अन्वय वंश वर्णन मैं करता हूँ। ये कालिदास इसमें कहना चाहते हैं। तीनों श्लोकों का अर्थ है। अब इसमें जो संधि विच्छेद है, तनु वाग विभव अपि, तनु वाक विभव अपि। शैशवेभ्यस्त विद्यानाम, शैशवे अभ्यस्त विद्यानाम। विषयैषिणाम, विषय ऐषिणाम। तद्गुणै, तत्गुणै। योगेनान्ते, योगेन अन्ते। संभृतार्थानाम, संभृत अर्थानाम। ये इसके संधि विच्छेद हैं। अब कुछ पदार्थ यदि हम ध्यान से देख लें तो संभृतार्थानाम का अर्थ है अर्जितानि धनानि यही तेषाम, अर्जित किया है धन यही जिनके द्वारा, तेषाम उनका वर्णन। मित भाषिणाम, न्यूनम भाषणते, जो कम भाषण करते हैं, कम बोलते हैं। ते शाम, उनका, ये तेषाम जो उनका। विजिगीषुणाम, विजयम इच्छन्ति, जो विजय की इच्छा करते हैं, ये जो तेषाम उनका, जो विजय की इच्छा करते हैं उनका। गृह मेधिनाम, वैवाहिकम जीवनम स्वीकृतम, वैवाहिक जीवन स्वीकृत किया है यही जिनके द्वारा, तेषाम उनका। विषयैषिणाम, विषयान इच्छन्ति, विषयों को चाहते हैं ये जो, ये जो विषयों को चाहते हैं, विषयों का भोग करते हैं, तेषाम उनका। तनु त्यजाम, शरीरम त्यजंती, शरीर को छोड़ते हैं ये जो, तेषाम उनका। रघुनाम, किनका? रघो वंशे उत्पन्ना नाम राज्याम, रघो वंशे, रघु के वंश में, उत्पन्ना नाम राज्याम, उत्पन्न हुए राजाओं का वर्णन करता हूँ। कथयामी, अन्वय के बारे में, वंश के बारे में। अन्वयम वंशम वक्ष्ये कथयामी। तनुवाग विभव, तनुवाग विभव का अर्थ है तनु कम। यस्य वाचः अल्पम, अल्पम अर्थात तनु, अल्पम, अल्पम एव सामर्थ्यम वर्तते। यस्य वाचः, जिसकी वाणी का, अल्पम एव, थोड़ा सा ही, सामर्थ्यम वर्तते, सामर्थ्य, थोड़ा ही सामर्थ्य है, सामर्थ्यहीन नहीं है, सामर्थ्य है परंतु थोड़ा है, उतना नहीं है। चापलाय चांचल्यम कर्तुम, चापलाय यानी चंचलता के लिए, चांचल्य करने के लिए। प्रजायै, संतति प्राप्त, संतति प्राप्त करने के लिए। अन्वयम वंशम वक्ष्ये कथयामी, वक्ष्ये कथयामी। प्रचोदित है, प्रेरित है, प्रचोदित है, प्रेरित है। तो ये इसके पदार्थ हैं। पदार्थ यानी पदों के अर्थ। इससे पहले हमने बहुत बार शब्दार्थ शब्द का प्रयोग किया है। जो शब्दार्थ है वो शब्द का अर्थ, परंतु संस्कृत में हम प्राय कह शब्द देते हैं लेकिन शब्द होता नहीं है, वो पद होता है। यद्यपि आप शब्दार्थ कह सकते हैं परंतु पदार्थ जो पद है वो अधिक उपयुक्त है। पदार्थः यानी पदों के अर्थ, जो पद हमने प्रयुक्त किए हैं उनके अर्थ। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या कहते हैं अत्र त्रिषु श्लोकेषु, यहाँ तीनों श्लोकों में राज्यः रघो, राज्यः राजा रघो वंशे, रघु के वंश में, रघु के वंश में उत्पन्ना नाम राज्याम, उत्पन्न हुए राजाओं का वर्णनम कृतमस्ति, वर्णन किया हुआ है। कवि कथयति, कवि कहते हैं यत् के मम वाचः सामर्थ्यम बहु अल्पम अस्ति। मम वाचः, मेरी वाचः, वाणी का, वाचः है वाणी का, सामर्थ्यम बहु अल्पम अस्ति, बहुत अल्प है, बहुत कम है। परम
तेषाम राज्ञाम गुणई, परंतु तेषाम राज्ञाम, उन राजाओं के गुणई गुणों के द्वारा, मे श्रोत्रम, मेरे कान में, श्रोत्रम कर्णम, कान में, आगत्य आकर, मेरे कान में आकर, यानी मुझे बार बार मुझे सुनाई दे रहे हैं उनके गुणों के बारे में सुनना है। तो जब सुना जा रहा है बार बार तो प्रेरित कर रहे हैं वो। क्यों? तेषाम वंशस्य, उनके वंश का, वर्णन रूपिणम, वर्णन रूपी जो चांचल्यम, चंचलता है, उनके वंश का वर्णन रूपी जो चंचलता है, उसको कर्तुम, करने के लिए प्रेरितः कृतः अस्ति, प्रेरित किया गया हूं, मैं प्रेरित किया गया हूं गुणों के द्वारा। ते राजानः, वे राजा, धनानि अर्जयन्ति स्म, धनानि, धनों को अर्जयन्ति स्म, कमाते थे, धन इकट्ठा कर रहे थे। स्म जहां पर भी हम लगाते हैं किसी क्रिया के साथ, जब हम स्म पद का प्रयोग करते हैं तो वह भूतकाल की क्रिया हो जाती है। अर्जयंती, कमाते हैं, अर्जयंती स्म, कमाते थे, क्योंकि पूर्व राजाओं का वर्णन है। तो धनानि अर्जयंती स्म, धन अर्जित करते थे, परम त्यागम करणाय, क्यों करते थे इकट्ठा? अपने पास इकट्ठा करने के लिए नहीं कि मेरे पास बहुत सारा धन हो जाए, मेरे पास इतनी सारी संपत्ति हो जाए, इसलिए नहीं, त्यागम करणाय, त्याग करने के लिए इकट्ठा करते थे। न तो संग्रह करना है, संग्रह करने के लिए नहीं। न्यूनम अर्थात सीमितम, न्यून का मतलब कम नहीं है, सीमित, लिमिटेड, बिल्कुल जितना आवश्यक है उतना। भाषन्ते, बोलते, स्म, बोलते थे, परम सत्यम, पालना है, कम, सीमित बोलते थे, क्यों? क्योंकि सत्य का पालन करना था। न तो सत्यम गोपनाय, सत्य का गोपन करने के लिए नहीं, छुपाने के लिए नहीं। बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है हमें कि जो व्यक्ति बहुत कम बोलता है वह व्यक्ति सत्य को छुपाता है, परंतु वे सत्य को छुपाने के लिए नहीं, सत्य का पालन करने के लिए कम बोलते थे। अन्येषाम उपरि जयम कुर्वन्ति स्म, अन्येषाम उपरि, दूसरों के ऊपर, जयम कुर्वन्ति स्म, जय करते थे, विजय प्राप्त करते थे। परम केवलम यशः प्राप्तये, परंतु केवल यश प्राप्ति के लिए, भाई यश प्राप्ति, नाम हो जाए, नाम के लिए, प्रसिद्धि के लिए। न तो तान पीड़नाय, उनको पीड़ित करने के लिए नहीं कि भाई अब ये हमारे अंडर आ गए, हमारे अधीन हो गए हैं तो इनको हम पीड़ित करें, इसलिए नहीं। वैवाहिकम जीवनम स्वीकुर्वन्ति स्म, वैवाहिकम जीवनम स्वीकुर्वन्ति स्म, वैवाहिक जीवन स्वीकार करते थे। परम केवलम संतति प्राप्त, केवल संतति प्राप्त करने के लिए, न तो भोग विलास है, भोग विलास के लिए नहीं। अर्थात प्रत्येकस्य कार्यस्य उद्देश्यम कल्याण युक्तम आसीत, प्रत्येक कार्य का उद्देश्य कल्याण युक्त आसीत था। ते राजानः, वे राजा, बाल्यकाले समस्त विद्यानाम अभ्यासम कुर्वन्ति स्म, ते राजानः, वे राजा, बाल्यकाले, बचपन में, समस्त विद्यानाम, सभी विद्याओं का अभ्यासम कुर्वन्ति स्म, अभ्यास करते थे। युवावस्थायाम भोग विषय भोगादिकान इच्छन्ति स्म, युवावस्था में विषय भोगादि को चाहते थे, इच्छा करते थे। वृद्धावस्थायाम मुनि भी सदृशीम वृत्तिम, वृद्धावस्था में मुनि भी सदृशी, मुनियों के समान वृत्तिम, वृत्ति को स्वीकुर्वन्ति स्म, स्वीकार करते थे, जैसा मुनि व्यवहार करते हैं उसी तरह से मुनियों की तरह से जीवन व्यतीत करते थे। अथच जीवनस्य समापने, और जब जीवन का समापन होता था तो योग द्वारा देह त्यागम कुर्वन्ति स्म, योग द्वारा देह का त्याग करते थे। सारः अयम अस्ति, सार यह है, यह सार है कि ते राजान उचिते काले उचितानि कार्याणि कृत्वा जीवनम यापयन्ति स्म, वे राजा उचिते काले, उचित काल में, उचितानि कार्याणि, उचित कार्यों को कृत्वा करके जीवनम यापयन्ति स्म, जीवन यापन करते थे। तादृशानाम श्रेष्ठानाम राज्याम, तादृशानाम उस प्रकार के, श्रेष्ठानाम श्रेष्ठ, राज्याम राजाओं का, वंशस्य वर्णनम, वंश का वर्णन, कवि स्वचांचल्यम मनुते, कवि अपना चांचल्य मानता है, मनुते मानता है। परम तदापि, फिर भी तेषाम गुणै प्रेरित भूत्वा, उनके गुणों से प्रेरित होकर, उनके गुणों से प्रेरित होकर स एतस्मिन् कार्य संलग्नः भवति, वह इस कार्य में संलग्न हो जाता है। ये इसकी इन तीनों श्लोकों की व्याख्या थी। अब इसके पश्चात हम इन तीनों श्लोकों के प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहले एक पदेन उत्तरत है। कवि केशाम वंश वर्णनम कर्तुम वांछति, कवि किनका वंश वर्णन करना चाहता है।
तीसरे श्लोक में आया है रघुणाम, केशाम रघुणाम। कवि कहि प्रेरिता भवति, कई किनके द्वारा प्रेरिता भवति, प्रेरित होता है, गुणई, कई गुणई। रघो वंशजा, रघु के वंशज, कदा विद्याभ्यासम कुर्वन्ति स्म, विद्याभ्यास करते थे, कब विद्याभ्यास करते थे। इसमें प्रश्न आया है कि शैशवे अभ्यस्त विद्यानाम, शैशवे। राघवा केन शरीरम त्यजन्ति स्म, राघवा, राघवा अर्थात राघव, राघव शब्द पहले भी आया है। मातुराज्ञा गरीयसी जो भास का एक नाटक था, जो आपने पहले पढ़ा, इससे पहले पढ़ा है, मातुराज्ञा गरीयसी, जिसमें भरत के लिए राघव शब्द का प्रयोग किया गया है। प्राय राघव शब्द का प्रयोग हमें सुनने को मिलता है श्री राम के लिए, परंतु राघव शब्द का प्रयोग हम रघुवंश के सभी व्यक्तियों के लिए, सभी राजाओं के लिए कर सकते हैं। तो राघवाहा जो रघुवंश के राजा हैं, केन शरीरम त्यजन्ति स्म, केन किसके द्वारा, शरीरम त्यजन्ति स्म, शरीर का त्याग करते थे, योगेन। राघवा धनानि किमर्थम अर्जयन्ति स्म, राघव जो थे वो धनानि, धनों को, किमर्थम किस लिए, किमर्थम किस लिए, अर्जयन्ति स्म इकट्ठा करते थे, धन किस लिए इकट्ठा करते थे, त्यागाय। रघो वंशजा, राघवा या रघो वंशजा एक ही बात है। किमर्थम जयम स्वीकुर्वन्ति स्म, जयम कुर्वन्ति स्म, किस लिए जय करते थे, जय यानी किसी भी राजा को जीतते थे, किस लिए, यशसे, यश के लिए। ते राजान मुनीनाम वृत्ति कदा स्वीकुर्वन्ति स्म, ते राजान, वे राजा, वे राजा कौन राजा, राघव यानी रघु के वंशज, जिनका वर्णन हो रहा है। मुनीनाम वृत्ति, मुनियों की वृत्ति को कदा स्वीकुर्वन्ति स्म, कब स्वीकार करते थे, कब, मुनियों की वृत्ति, वार्धके, वैसे वृद्धावस्था कह सकते हैं लेकिन पद प्रयोग हुआ है वार्धके। कवि कीदृशः सन अपि रघुणाम अन्वयम वक्षते, कवि कैसा सन होकर भी, कैसा होते हुए भी रघुओं का मतलब रघु वंशजों का वंश वर्णन कर रहा है, करना चाहता है या करता है। कहा था तनुवाग विभव पीसन, हाँ, वाणी का सामर्थ्य कम होते हुए भी, जिसकी वाणी का सामर्थ्य कम है, तो तनुवाग विभव। राघवा किमर्थम गृहस्थ जीवनम स्वीकुर्वन्ति स्म, राघव जो है किमर्थम किस लिए गृहस्थ जीवन स्वीकार करते थे, किस लिए गृहस्थ जीवन स्वीकार करते थे, संतान प्राप्ति के लिए, परंतु पद क्या प्रयोग हुआ है, प्रजायई। अब पूर्ण वाक्य अनुत्तरत हैं। कवि किम वर्णितुम इच्छति, किम वर्णितुम इच्छति, क्या वर्णित करना चाहता है, कवि क्या वर्णन करना चाहता है, इसमें बताइए क्या वर्णन करना चाहता है, रघु के वंशजों का, है ना, वर्णन करना चाहता है। तो क्या लिखेंगे, कवि ही रघुणाम अन्वयम वर्णितुम इच्छति, कवि ही रघुणाम अन्वयम वर्णितुम इच्छति। राघवा किमर्थम मित भाषणम कुर्वन्ति स्म, राघव जो थे किमर्थम किस लिए मित भाषण कुर्वन्ति स्म, कम बात से सीमित भाषण करते थे, सीमित किस लिए बोलते थे, सत्याय, राघवा सत्याय मित भाषणम कुर्वन्ति स्म। पूर्ण वाक्य में उत्तर देंगे आप। ते राजान कदा योगेन देहम त्यजन्ति स्म, ते राजान वे राजा कदा कब योगेन देहम त्यजन्ति स्म, योग से देह त्याग करते थे। पद प्रयुक्त हुआ योगेन अंते, योगेन अंते, अंत में। तो क्या लिखेंगे, ते राजान अंते योगेन देहम त्यजन्ति स्म। राघवाणाम गुणाः कुत्र आगत्य कविं प्रेरितवन्तः, राघवाणाम गुणाः कुत्र आगत्य कविं प्रेरितवन्तः, राघवों के गुण कहां आकर कवि को प्रेरित कर रहे हैं, कहां है, कर्णम, कुत्र, कर्णम, कर्णम आगत्य, तो कर्णम, तो पूरा लिखेंगे राघवाणाम गुणाः कर्णम आगत्य कविं प्रेरितवन्तः। पांचवा प्रश्न है, राघवाणाम गुणै कवि कस्मै प्रेरितः, राघवों के गुणों के द्वारा, राघवों के गुणों के द्वारा कवि कस्मै प्रेरित, किस लिए, किस चीज के लिए प्रेरित हुआ है, चापलाय, चतुर्थी में ही उत्तर आएगा, चतुर्थी में प्रश्न है। तो राघवाणाम गुणै कवि चापलाय प्रेरितः। राघवः कदा भोगादिषु सक्तः भवन्ति स्म,
राघव कब भोग आदि में सक्त होते थे, लगते थे, भोग आदि कब करते थे, यौवने। तो बनेगा प्रश्न का उत्तर राघवाः यौवने भोगादिषु सक्ताः भवन्ति स्म। अब अगला प्रश्न है यथा निर्देशम उत्तर में तृतीय श्लोकात क्रियापदम चित्वा लिखत। क्रियापद तो एक ही है इसमें, तृतीय श्लोक से जो क्रियापद चुनकर आपको लिखना है। क्या क्रियापद है इसमें, वक्षे। दूसरा प्रश्न है वंशम इति पदस्य पर्यायपदम किम प्रयुक्तम। वंशम के लिए जो पर्यायवाची है वो क्या प्रयुक्त हुआ है, अन्वयम। क्या प्रयोग हुआ है, अन्वयम। प्रेरितः इत्यर्थे किम पदम श्लोके प्रयुक्तम। प्रेरितः के अर्थ में क्या पद प्रयुक्त हुआ है, प्रचोदितः। अब चौथा प्रश्न है स्थैर्याय। स्थैर्याय स्थिरता के लिए, स्थिर रहने के लिए। इति पदस्य विलोम पदम किम प्रयुक्तम। इसका विलोम पद क्या प्रयुक्त हुआ है, स्थिर रहना, इसका उल्टा है चंचल हो जाना, यानी चापलाय। क्या प्रयुक्त हुआ है, चापलाय। निर्गत्य इति पदस्य विलोम पदम किम प्रयुक्तम। निर्गत्य इस पद का विलोम पद क्या प्रयुक्त हुआ है, निर्गत्य निकलकर, आगत्य आकर। क्या प्रयुक्त हुआ है, आगत्य। रघो वंशजानाम। रघु के वंशों का, वंश में आने वालों का, रघु के वंशजों का। इत्यर्थे इस अर्थ में किम पदम श्लोके प्रयुक्तम। क्या पद श्लोक में प्रयुक्त हुआ है, क्या पद हुआ है रघु वंशजानाम के लिए, रघुणाम। क्या हुआ है, रघुणाम। सातवां प्रश्न है श्रोत्रम प्रविश्य इत्यर्थे किम पदम श्लोके प्रयुक्तम। कान में प्रवेश करके, इसके लिए क्या पद श्लोक में प्रयुक्त हुए हैं आपके, कर्णम आगत्य। क्या है, कर्णम आगत्य। आठवां प्रश्न वृद्धावस्थायाम इति पदस्य विलोम पदम किम प्रयुक्तम। वृद्धावस्था इस पद का विलोम पद क्या प्रयुक्त हुआ है। यद्यपि वृद्धावस्था समानार्थक यानी पर्यायवाची भी प्रयुक्त हुआ वार्धके, परंतु उसका विलोम भी हुआ प्रयोग क्या है, यौवने। नौवां प्रश्न संतते प्राप्त्यर्थम। संतति के प्राप्ति के लिए, प्राप्त्यर्थम प्राप्ति अर्थम, प्राप्ति के लिए। इत्यर्थ इस अर्थ में किम पदम श्लोके प्रयुक्तम। क्या पद श्लोके प्रयुक्तम, श्लोक में प्रयुक्त हुआ है, प्रजायै, प्रजायै। 10वां प्रश्न है अनृताय इति पदस्य विलोम पदम किम प्रयुक्तम। अनृताय झूठ के लिए, अनृत होता है झूठ, तो झूठ के लिए इसका पद का विलोम पद क्या है, क्या है झूठ का उल्टा, सत्य। तो असत्य का उल्टा है सत्य, अनृत का उल्टा है सत्य, ऋत, तो सत्याय। 11वां प्रश्न बाल्ये इति पदस्य पर्यायपदम किम प्रयुक्तम। बाल्ये बचपन में, इसका क्या पर्यायवाची प्रयुक्त हुआ है, शैशवे। अपवादाय निंदा के लिए इति पदस्य विलोम पदम। इस पद का विलोम पद क्या है। अपवाद शब्द आपने इससे पहले भास का जो नाटक आपने पढ़ा है, मातुराज्यागरी ऐसी कुछ भाग पढ़ा है, उसमें अपवाद है शब्द, परिवाद भी है। तो अपवाद और परिवाद दोनों ही निंदा के लिए प्रयुक्त होते हैं। इस पद का विलोम पद क्या है, अपवाद का विलोम पद, निंदा का उल्टा क्या होता है, यश, तो यशसे। वाचः सामर्थ्यम अल्पम अस्ति यस्य सह। वाचः वाणी का सामर्थ्यम सामर्थ्य, अल्पम अस्ति अल्पम थोड़ा, अस्ति है यस्य जिसका स वह। वाणी का सामर्थ्य जिसका थोड़ा है ऐसा वह। इस अर्थ में, इत्यर्थ इस अर्थ में किम पदम श्लोक है प्रयुक्त। क्या पद श्लोक में प्रयुक्त हुआ है, तनुवाद विभव है। क्या प्रयोग हुआ है, तनुवाद विभव है। इस प्रकार इस पाठ के इन पहले 3 श्लोकों के अर्थ और बाकी जो कार्य थे वो हमने देखे, प्रश्नोत्तर भी देखे। अगले भाग में हम चतुर्थ, पंचम और षष्ठ इन 3 श्लोकों को पढ़ेंगे। तब तक के लिए विराम। धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।